बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद परवीन राणा। अभी तक हमने चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा है और एक्सरसाइज नंबर 8.1 करी है। और आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 8.2 करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। तो देखते हैं। तो ये क्वेश्चन सारे हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने पढ़ी थी, है ना, ट्रिग्नो इंट्रोडक्शन सेक्शन में हमने पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। तो उसमें हमने देखा था कि कुछ स्पेसिफिक रेशियोज के साथ, ये देखो हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर में ये पढ़ा था 0, 30, 45, 60, 90 डिग्रीज पे इन सारे रेशियोज की कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यूज होती हैं, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में हम इस टेबल पे बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस अब हम इस एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। इस टेबल को बनाने का मैंने तरीका तुम्हें समझा दिया था कैसे, अगर तुम इस टेबल को याद नहीं कर पा रहे हो तो कैसे डेराइव करना है इस टेबल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री, ठीक है। तो क्या है, इसको हमें क्या करना है, सिंपल है एकदम क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है, इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की इतने इतने एंगल्स पे वैल्यूज रखनी है और सोल्व कर देना है, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है √3/2 होती है, ठीक है। कोस 30 डिग्री की भी वैल्यू यही होती है, क्योंकि ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इसकी भी वैल्यू 1/2, ठीक है। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। इसको हम सोल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हो जाएगा 4, और ये √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, ठीक है। प्लस इसको भी मल्टीप्लाई करके ये 4 आ जाएगा, इसको आ जाएगा 1। अगेन इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 4 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 1 इक्वल टू 4/4, आपस में कैंसिल होके आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। इजी था क्वेश्चन एकदम। हाँ, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा बहुत मोल्ड करके इनको दे देंगे, बट ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, ठीक है। ये बहुत इजी वाली एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, सबसे इजी। तो देखते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 tan² 45 cos² 30 माइनस sin² 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे 2 tan² 45, tan 45 की वैल्यू होती है 1, और क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ है इस पे तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। cos² 30, cos² 30 क्या होता है √3/2, और इसकी स्क्वायर है तो इसकी हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। माइनस sin² 60, sin² 60 में हम क्या लिखेंगे √3/2, और फिर ये इसकी स्क्वायर लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगी। अब देखो, ये इसको चाहो तो आगे सोल्व कर लो, बट ये और ये यहाँ पे प्लस है, ये यहाँ पे माइनस है, तो ये आपस में एक दूसरे को जीरो बन जाएंगे, ये कैंसिल होके, राइट, ये कैंसिल होके जीरो बन गए। तो इसको सोल्व करके क्या आएगा, इसको सोल्व करके आएगा 2, और 1 की स्क्वायर क्या होगी इंटू 1, ठीक है। और ये आ जाएगा, अगर इसको सोल्व करना भी चाहो तो मैं एक बार सोल्व करके बता देता हूँ। वैसे ये यहीं पे हम इसको पूरे को मिला के जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ी कैलकुलेशन आपकी थोड़ी अच्छी हो जाए इसलिए मैं सोल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। 3 की स्क्वायर, √3 की स्क्वायर हो जाएगी 3, और नीचे 2 की स्क्वायर हो जाएगी 4, ठीक है। माइनस √3 की स्क्वायर अगेन 3, और यहाँ पे 2 की स्क्वायर 4, तो इसको हम आपस में एक दूसरे से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू 1 यानी कि 2, यही आंसर है। इजी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं इस एक्सरसाइज में, बहुत इजी क्वेश्चंस है। डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और थोड़ा सा सोल्व करना है, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है cos 45, cos 45 है, ठीक है। cos 45 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। उसके बाद sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3, ठीक है। प्लस कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/√2 अपॉन
इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं हम, और इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा √3। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, इसका एलसीएम ले √3/√3, 1 2 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेके, और यहाँ पे आ जाएगा 2√3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख लेता हूँ। ठीक है, ये अंदर अंदर वालों के मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर बाहर वालों के मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले बाहर वाले के करते हैं, √3 हो जाएगा ये, और इसके नीचे आ जाएगा 2 + 2√3, 1/√2। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये √3 है ऊपर, और यहाँ पे एक है √2। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ये पूरा है, तो इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं इस पूरे में से, तो 2 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे बचा 1 + √3। ठीक है, अब ये थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा, डिनोमिनेटर में हम जनरली रूट की वैल्यू नहीं छोड़ते हैं, तो इसलिए हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, 9th क्लास में आपने रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ा था। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, √2 × 2 × 1 + √3। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, तो हमने रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ा था, तो इसको हम करेंगे √3। तो इसको हम एक बार पलट के लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप पलट के लिखो, √3 + 1 है, तो इसको √3 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और √3 - 1 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो ये ऊपर आ जाएगा √3 / 2 √2 × 2 √3 + 1 एंड √3 - 1। ठीक है, अब देखो ये a + b का फॉर्मूला बन गया, तो a + b का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर भी आएगा ये, √3 - 1 भी आएगा यहाँ पे, सो √3 × √3 - 1, उसके बाद √2 × 2 तो ये है ही, और इसमें a² होएगा। a² क्या है, 3 की या √3 की स्क्वायर यानी कि 3, और -1 की स्क्वायर यानी कि 1। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा √3 × √3 - 1, नीचे हो जाएगा √2 × 2 इसमें से मल्टीप्लाई निकल जाएगा ये बाहर, तो बन जाएगा 2। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, √3 × √3 - 1 अपॉन √2 × 4, 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, और क्योंकि मैंने बताया कि हम नीचे डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू नहीं छोड़ते, तो इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, रैशनलाइज किया, तो हम इसको √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 से डिवाइड कर देंगे, कोई कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट। तो ये हो जाएगा √2 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो ये क्या बन जाएगा, √6, और ये हो जाएगा √3 - 1, और ये हो जाएगा √2 से √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 बन जाएगा, और ये आ जाएगा 4, राइट। तो अगर हम इसको अंदर लेके चले जाएं, एक बार इससे √3 से मल्टीप्लाई होएगा और एक बार 1 से मल्टीप्लाई होएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, देखो ये एक्चुअली में ये √6 क्या है, √6 है √2 × √3 बना हुआ है। ठीक है, और एक √3 हमारा इससे मल्टीप्लाई होएगा, तो ये √3, तो 3 मल्टीप्लाई हो, √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएगा, और ये √2 बच जाएगा, ये वाला √2। ठीक है, तो 3 √2 आ गया, √6 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √2 आ गया, माइनस, और √6 अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √6 आ जाएगा। ठीक है, और ये 4 × 2 = 8 तो है ही, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सिंपल दिया हुआ है कि sin 30 डिग्री क्या होता है, 1/2, राइट।
और टेन 45 होता है 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री। कोसेक 60 डिग्री होती है 2/√3। ठीक है, इनको हमने रख लिया ऐसे। उसके बाद सेक 30 डिग्री होता है 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री होता है 1/2 प्लस कोट 45 अगेन 1 होता है। ठीक है, तो हमने इनको रख लिया। अब हम क्या करेंगे, पहले इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख लेते हैं, राइट, और इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 रख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम अगर 1/2 प्लस 1 का एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा, नीचे 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2/1 2 हो जाएगा और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3/2। तो इस पूरी वैल्यू को हम 3/2 रख सकते हैं माइनस 2/√3 और यहाँ पे 2/√3 प्लस 3/2। ठीक है, अगेन उसी की तरह जैसे हमने ऊपर किया था। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 2 और √3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2√3 एलसीएम आ जाएगा। 2√3 एलसीएम के बाद यहाँ पे आएगा 3√3 माइनस 4। ठीक है, उसके बाद डिवाइड करेंगे इसको, इसका भी एलसीएम आ जाएगा 2√3 और इसका आ जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 3√3। ठीक है, ये 2√3 से 2√3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास बचेगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। ठीक है, अगेन नीचे हम डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू नहीं छोड़ेंगे, तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4 से हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद 3√3 माइनस 4 एंड 3√3 माइनस 4 हो जाएगा ये, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से 3√3 माइनस 4 की स्क्वायर बन गई। तो नीचे बन जाएगा हमारा 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4। ठीक है, तो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है a - b की होल स्क्वायर। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो बड़ी गलत बात है, लेकिन फिर भी मैं इसको लिख देता हूँ, a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, और ये नीचे क्या बन गया, a+b तो a+b इंटू a - b क्या होता है, a² माइनस b²। ठीक है, तो इन्हीं फॉर्मूला पे हम इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, 3√3 की स्क्वायर, 3√3 की स्क्वायर यानी कि a² हमने इसको ओपन किया है प्लस b² यानी कि 4 की स्क्वायर यानी कि 16 और माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे रहेगा a की स्क्वायर यानी कि 3√3 की स्क्वायर माइनस 4 की स्क्वायर। ठीक है, अब 3√3 की स्क्वायर क्या बनेगी, देखो 3√3 इंटू 3√3। ठीक है, ये 3 से 3 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 9 और √3 से √3 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 27। ठीक है, तो 3√3 की स्क्वायर हो जाएगी 27 प्लस 16 माइनस ये 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 और 8 अगेन 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 24√3 बन जाएगा ये, राइट। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये अगेन 27 बन जाएगा, राइट। 3√3 की स्क्वायर 27 माइनस 16। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 27 + 16 आ जाएगा 43 माइनस 24√3। ठीक है, अपॉन में 27 में से 16 गए तो 11, और यही हमारा आंसर है।
ठीक है, इसमें आपका साफ साफ तरीके से आपका नाइन्थ क्लास का रैशनलाइजेशन वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, और ऐसा कुछ अलग है नहीं इसमें, आसान है। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 5 को स्क्वायर 64 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10, ये ऐसे करके। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो 5 तो 5 ही रहेगा। 5 कोस स्क्वायर 60, कोस स्क्वायर 60, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 की स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, तो सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 की स्क्वायर माइनस 1045, तो 1 ही होता है, तो इसको इसको 1। ठीक है, अपॉन में साइन स्क्वायर 30 यानी कि 1/2 की स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 यानी कि √3/2 की स्क्वायर। ठीक है, सो नेक्स्ट, एक बार इसको हम सोल्व कर लेते हैं पहले। ये जो वैल्यू बनी, क्या बनी, ये 1/4 बन जाएगा एक तरीके से, राइट। इसकी 1/2 की स्क्वायर करेंगे तो 1/4 बन जाएगा, और ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5/4। ठीक है, प्लस 4 रहेगा, 4 × 2 की स्क्वायर 4/√3 की स्क्वायर 3 माइनस 1। ठीक है, 1/2 की स्क्वायर यानी कि 1/4 प्लस √3/2 की स्क्वायर क्या हो जाएगी, √3 × √3 तो 3 हो जाएगा, प्लस अपॉन 4 की 2 की स्क्वायर 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3, 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, एलसीएम नेक्स्ट स्टेप में ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 12, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 4 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, ये आ जाएगा 15, और ये आ जाएगा 12/3 4, 4 × 16 आ जाएगा 64 माइनस, ये आ जाएगा 12। ठीक है, यहाँ पे डिवाइडेड बाई इनका एलसीएम 4 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे क्या है, ये 1 है, तो 1 प्लस 3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, सिंपल एलसीएम है, 12 है। ठीक है, इनको हम करेंगे 9 - 2 7, और 1 + 6 7 - 1 6। ठीक है, तो 67 आ जाएगा, 67/12 अपॉन में 4/4, तो ये 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचा हमारा ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये वाली वैल्यू बची, तो अब हम इसको क्या करेंगे, 67/12, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल तो अब होने वाला नहीं है 67/12 किसी से भी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट, इस क्वेश्चन में इतना था। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे 5 पार्ट्स थे, 5 पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यानी कि सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कहता है 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30। इजी सा है बिल्कुल। ठीक है, इसको हम करेंगे तो इसमें से हमें, इसमें तो ऑप्शन दिया हुआ है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसमें हम पहले इसको सोल्व करना तो पड़ेगा। ठीक है, तो 2 × √30, √30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30, तो 10 30 की वैल्यू अगेन 1/√3, और फिर यहाँ पे लग जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 1 + 1/3, कि 1/√3 की स्क्वायर हो जाएगी 1/3, तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन, इनका एलसीएम लेंगे 1 और 3 का, तो एलसीएम आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 3 + 1। ठीक है, इसको आगे लिख देते हैं यहाँ पे, तो 2/√3 पूरा लिख दिया ये। ठीक है, और इसको हम पलट के लिख देंगे, यानी कि ये 4/3 है, 4/3 को हम पलट के लिख देंगे 3/4। ठीक है,
3/4। तो क्या आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4√3। अब अगेन ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा इससे 3, ये हो जाएगा 2 से कैंसिल हो गया ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2√3। ठीक है, अब इसको अगर मैं 3 को √3 × √3 लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2 × √3 है, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू बच जाएगी √3/2। ठीक है, यही हमारा आंसर है। और देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये दिया हुआ है। ओह अच्छा, तो अब देखो हमारी वैल्यू आई थी √3/2। ठीक है, √3/2। तो इसमें से किसकी वैल्यू √3/2 होती है? √3/2 होती है sin 60 की वैल्यू। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 1 - 10^2 45/1 + 10^2 45। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है? बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 - 1 की स्क्वायर/1 + 1 की स्क्वायर। ठीक है, यही है। 1045 की वैल्यू 1 होती है तो 1 लिख दिया हमने 1045 की जगह। ठीक है, तो 1 - 1 1 + 1, ये क्या हो जाएगा? 0/2, यानी कि 0। ये आंसर है 0। ठीक है, और ये हमारा आंसर दिया हुआ है डी। ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू क्या? ए क्या होना चाहिए कि ये वाली इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाए ये। तो इसमें थोड़ा सा हमें ना हिट एंड ट्रायल से चलना पड़ेगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें इसमें से ऑप्शंस उठा उठा के करने पड़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कौन सा इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन ही 0 दिया हुआ है। ठीक है, 0 डिग्री। तो एक बार 0 डिग्री पुट करके देख लेते हैं एक ही जगह, राइट। इसको आप लिखेंगे LHS पहले। ठीक है, LHS देख लेते हैं। ठीक है, LHS में है sin 2a। सो पुट a इज इक्वल टू 0 डिग्री, एक बार पुट करके देख लेते हैं, राइट। तो sin 2 × 0। ठीक है, तो sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री क्या होता है? 0। ठीक है, इसकी तो वैल्यू आ गई ये LHS की। तो और RHS क्या कहता है? RHS भी देख लेते हैं एक बार। 2 sin a तो 2 sin a को हमने 0 माना है, तो sin 0 डिग्री। ठीक है, तो 2 × 0 0। तो ये LHS और RHS तो बराबर हो गए, तो यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए ही इसका आंसर होगा। मतलब पहले ऑप्शन पे ही सेटिस्फाई कर गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो दूसरे वैल्यूज पुट कर करके देख सकते हो। ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आंसर तो एक ही ऑप्शन होगा। ठीक है, कोई एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा, तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन हमने ट्राई किया और वही सेटिस्फाई कर गया। बट एग्जाम में आपको अगर पहला ऑप्शन 0 डिग्री नहीं दिया हुआ है, तो थोड़ा सा मन में कैलकुलेशन करके आप ट्राई कर सकते हो कि क्या वैल्यू आएगी शायद इसकी, और कोई भी बीच में से कोई भी एक ऑप्शन उठा सकते हो। ठीक है, या फिर अगर ऐसे नहीं आपको मन में समझ में आ रहा है, तो पहले फर्स्ट ऑप्शन उठाओ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से, है ना, कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 tan 30 डिग्री -1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, तो 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन, ये 2 थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, अपॉन 1 - 1/√3 की स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 - 1/√3 को की स्क्वायर कर देंगे। 1/√3 की स्क्वायर क्या होती है? 1/3, है ना। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम नीचे, तो 2/√3 अपॉन एलसीएम लेने पे आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 3 - 1, है ना। 3/1 3 हो जाएगा, और इंटू 1 क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, 2/√3 अपॉन 2/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2/√3 को यहाँ लिख लेते हैं, और इसको इसको हम पलट के लिख देंगे यहाँ, 3/2 कर देंगे। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा,
और √3 से 3 कैंसिल होने पे √3 बच जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा, √3 हमारा आंसर है। ठीक है, √3, हाँ तो यहाँ पे √3 किसकी वैल्यू होती है? ठीक है, कोस 60 डिग्री 1/2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, टेन 60 डिग्री। ठीक है, टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, इफ टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और a प्लस बी की वैल्यू 0 और 90 के बीच में दी हुई है। ठीक है, फाइंड ए एंड बी, मतलब ए और बी एंगल क्या है वो निकालने हैं हमें। ठीक है, तो देखते हैं, इसमें दो अलग अलग चैप्टर के कंसेप्ट्स मिक्सअप यूज होंगे। ठीक है, हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा था, उसमें हमने सोल्व किया था, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे हम उसमें, तो वो दोनों वो वाला कंसेप्ट भी इसमें यूज होएगा इस क्वेश्चन में, तो वो देखते हैं कैसे। ठीक है, तो ये पहले दिया हुआ है, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है। ठीक है, और तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री, तो अब ये कह रहा है कि टेन ए प्लस बी जो है टेन 60 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल होगा, जब ए प्लस बी जो है वो 60 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तभी पॉसिबल होगा, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 1। ठीक है, उसके बाद फिर से टेन, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है। ठीक है, तो टेन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, इसको हम √3 को 1/√3 को क्या लिख सकते हैं, टेन 30 डिग्री, राइट। तो अब हम क्या कह रहे हैं, टेन ए माइनस बी जो है टेन 30 के बराबर है, तो ये कब पॉसिबल होगा, क्योंकि टेन तो है ही, टेन टेन है, तो ए माइनस बी जब 30 डिग्री के बराबर होगा तभी टेन ए माइनस बी टेन 30 के बराबर होगा। तो ये बन जाएगी हमारी दूसरी इक्वेशन। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो हमारी दोनों इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों को लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, माइनस का प्लस, यहाँ पे प्लस का माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस ये कट जाएंगे, प्लस 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 हो जाएंगे, तो ये 2b आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस यानी कि 30 डिग्री। 2b इज इक्वल टू 30 आ गया, तो b इज इक्वल टू 30/2, तो b आ जाएगा हमारा 15। b की वैल्यू तो आ गई है, अब हमें a की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे आप लिख देना, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 और 2, किसी में भी एक में रख दो। ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री इसमें रख लेते हैं, तो a प्लस बी की जगह 15 रख देंगे, 60, a इज इक्वल टू 60 - 15, तो a इज इक्वल टू आ गया 45 डिग्री। यही हमें निकालना था, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, हमें यही क्वेश्चन में निकालना था, फाइंड a एंड b। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, ट्रू फॉल्स बताने हैं, और हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं, साइन a प्लस बी है, साइन a प्लस बी होता है। लेट्स से हम क्या करते हैं, हम a को 30 मान लेते हैं, और b को हम मान लेते हैं 60 डिग्री, और फिर हम इसको एक बार सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो LHS में क्या आएगा, LHS में रहेगा साइन a प्लस बी है, तो साइन 30 प्लस 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा साइन 90 डिग्री। ओ, साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। अच्छा, अब यहाँ पे है साइन a प्लस साइन b, तो ये आ जाएगा साइन a, साइन a मतलब साइन 30 डिग्री।
साइन 30 डिग्री प्लस साइन बी, साइन बी मतलब साइन 60 डिग्री। तो ये साइन 30 क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो ये तो कुछ अलग सा ही आ गया, ये दोनों तो बराबर नहीं हो रहे, LHS और RHS बराबर नहीं हो रहे आपस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो कि जब हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, ये कह रहा है। ठीक है, चलो देख लेते हैं कैसे। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0, 30, 45, 60, 90, ये वैल्यूज हमें पता होती है जनरली टेबल में। 0, 1/2, यहाँ पे होता है 1/√2, यहाँ पे होता है √3/2 और 1। ठीक है, तो इनको तुम्हें कैलकुलेट करने की इतनी खास जरूरत है भी नहीं। ठीक है, हम यहीं से देख लेते हैं। ये यहाँ से 0 से 0.5 पे गया, 1/2 मतलब 0.5, और यहाँ से फिर वो 1 पे चला गया, 0.5 से 1 पे। तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, राइट, 0 से 1 पे चली गई जब हमारा थीटा इंक्रीज कर रहा है ये। ठीक है, थीटा की वैल्यू जब हमारी इंक्रीज कर रही है तो हमारा साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अब कोस थीटा के लिए हमें ये कैलकुलेट करना है। अब कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा इसका रिवर्स होता है, राइट। तो कोस 0 डिग्री पे क्या होता है, इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। 0 डिग्री पे क्या होता है, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे कोस की वैल्यू कम हो रही है, 1 से 0 पे आ गई है। ठीक है, 1 से 0 पे आ गई है तो मतलब डिक्रीज कर रही है, लेकिन ये कह रहा है कि इंक्रीज कर रही है, तो यानी कि ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। देखते हैं कैसे। साइन थीटा कोस थीटा के बराबर होगा हर थीटा की वैल्यू के लिए। इज इट ट्रू? देखो, साइन थीटा और कोस थीटा 0 पे क्या होते हैं, 0 पे ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये तो बराबर नहीं हुआ। बस ये सिर्फ ट्रू होता है 45 डिग्री पे। ठीक है, 45 डिग्री पे ट्रू होता है ये। तो ये तो ट्रू नहीं है स्टेटमेंट। इसने कहा है कि हर थीटा की वैल्यू पे, यानी कि 0, 30, 45, 60, 90 पे सब पे बराबर होगा, ऐसा तो नहीं है। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। ठीक है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें कैसे। अब इसको हमें जस्टिफाई योर आंसर करना है ना, इसका वैसे तो देखो ये हमें टेबल में साफ साफ लिखा ही होता है कि दिस इज नॉट डिफाइंड। देखो अगर आप टेबल पे जाओगे ना, दोबारा मैं दिखा देता हूँ आपको टेबल। इसमें टेबल पे अगर आप जाएंगे तो कोट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, देखो। ठीक है, नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन हमें हम अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है, तो हम एक करके दिखा देते हैं इसको। सो कोट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो कोट कोट 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/tan 0 डिग्री, राइट। और tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए हमारा ये इसने दिया हुआ है, सॉरी, ट्रू। ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये आज इस एक्सरसाइज नंबर 8.2 का लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। होप यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए गुड बाय।